मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पा करके दिखा और लिख दे अपने खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से, दम है तो मुझे हरा करके दिखा, दम है तो मुझे हरा करके दिखा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर आपके भी मन में है ये शक कि आप क्या 2 महीने में यूपी सीनेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो कि नहीं, तो आप एग्जैक्टली सही वीडियो पे हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 2026 का सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके मन में भी यही सवाल है कि भाई क्या 2 महीने में हम सीनेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, सिर्फ लेकिन एक शर्त पर, और शर्त वो होनी होगी कि भाई आपके पास राइट और सही स्टडी मटेरियल, सही गाइडेंस और पर्याप्त समय, ये दोनों चीजें हैं। खुद को आपको 4 चीजों में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जो आपके लिए एकदम राइट कंटेंट है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी जो कि आपके लिए राइट गाइडेंस होगा, और राइट टाइम आपके पास बिल्कुल है तीसरी। और चौथी चीज रहने वाली है कि एक राइट टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप इन चारों चीजों को फॉलो करके चलते हो तो आप गारंटीड है आप 2 महीने में सी नेट का एग्जाम निकाल सकते हो। आप बोलोगे भाई कैसे आप कह सकते हो कि मैं 2 महीने में एग्जाम निकाल सकता हूं? मैं विद प्रूफ बताऊंगा, आपको हर एक चीज बताऊंगा। बस शर्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो पूरा का पूरा देखना है। चलिए सबसे पहले मैं ये प्रूफ दिखाता हूं कि आप 2 महीने में एग्जाम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ये टॉपर्स को, ये उन बच्चों को जिन्होंने सी नेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया और लास्ट के 2 से 3 महीनों में अपने एग्जाम को क्रैक करके दिखाया। अगर इन बच्चों में वो दम है और इन बच्चों में वो एनर्जी है तो क्या आप में वो नहीं है? और मैं कहना चाहूंगा कि आप में है, आप कर सकते हो, आप करके दिखाओगे। एग्जैक्टली 2 महीने में आप एग्जाम को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कैसे नहीं निकाल सकते हो, उसकी प्रॉपर पूरी स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलिए, मैंने जो 4 चीजें बताई वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे आपने 4 चीजें तो बता दी कि राइट कंटेंट मिलना चाहिए, राइट गाइडेंस मिल जाए, और आपके पास तीसरा क्या, आपको सही समय जो कि आपका चल रहा है, और उसके बाद एक परफेक्ट टाइम टेबल आपका होना चाहिए, तब जाकर के आपका एग्जाम निकलेगा। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए राइट कंटेंट और स्टडी मटेरियल, एक अच्छा स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए बेस्ट यानी कि यूपी सीनेट की टोटल सबसे बेस्ट जो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा अभी कि आपको जो यूपी सीनेट की जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है वो कहां पर मिलेगी और वो कैसे मिलेगी, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बेस्ट टेस्ट सीरीज होना चाहिए, और तीसरी चीज होनी चाहिए कि आपका होना चाहिए यहाँ पर टाइम टेबल एक होना चाहिए आपका जो कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। एंड चौथा आपके पास होना चाहिए एनालिसिस। एनालिसिस एंड एक बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो होगा गाइडेंस, और आपके पास गाइडेंस भी होगा चाहिए, जो कि गाइडेंस मैं खुद आपको देने वाला हूं अपने यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू और भी कई तरीकों के थ्रू। मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मैं गाइडेंस देने वाला हूं, स्टडी मटेरियल कैसे क्या हो सकता है। अब देखो, अगर आपको 2 महीने में सी नेट का एग्जाम निकालना है तो आपके पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, सबसे पहले हम स्टडी मटेरियल के ऊपर बात करेंगे, लास्ट में यह भी बात करेंगे चाहे स्टडी मटेरियल हो, बेस्ट सीरीज जो है, टाइम टाइम परफेक्ट क्या परफेक्ट टाइम टेबल जो है आपका वो क्या होना चाहिए, एंड एनालिसिस कैसे करें आप। इन सभी चीजों के बारे में, सब चीजें कहां पर अवेलेबल होंगी, कहां पर मिल सकती हैं, इस चीज के बारे में बात करूंगा। स्टडी मटेरियल की बात करें तो देखो, आपको वही चीजें पढ़नी चाहिए जो आपके सी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे लोग बहुत ही हार्ड बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, एग्जैक्टली नीट लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि मुझे लगता है जरा भी वैल्यूएबल, जरा भी सही नहीं है। आपको उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जो लेवल के क्वेश्चन आपके सीनेट के एग्जाम में आते हैं। लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है स्टडी मटेरियल में, आप वही चीजों को पढ़ो जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है,
जो आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है उसे जरा भी टच मत करो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स मांगते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए। मैं कहना चाहूंगा अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप एनसीईआरटी को ही रिवाइज करो। आपने क्लास 11th एंड 12th में अपने खुद के भी नोट्स बनाए होंगे, उनको उठाओ, उनसे पढ़ना स्टार्ट करो और उन्हीं से बार बार रिवाइज करो। किसी के पास मत जाओ कि भाई हमें नोट्स दे दो, किसी भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मत बोलो कि भाई हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो, हम वहां से पढ़ लेंगे। आपको जानते होंगे आपके फोन से कितना डिस्ट्रैक्शन है। आपको आपके फोन में अगर हजारों भी पीडीएफ पड़ी होंगी तो भी आप उसे कभी भी खोल करके नहीं देखते होगे। तो कोशिश ये करो कि आपके पास जो बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, उनसे ही पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। उससे ज्यादा मत भटको इधर उधर। आपके पास आपके एग्जाम के लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए। उसके बाद आपके जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू करने चाहिए, ताकि आप अपने हर चैप्टर में कमांड लगा पाओ कि किस सब्जेक्ट में आपको अच्छा आता है, किस में नहीं आता है, और जिसमें नहीं आता है उसमें प्रैक्टिस करके उसको और बेहतर बनाओ। एंड देन उसके बाद होना चाहिए आपके क्या क्या होना चाहिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ क्या होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए आपके पास मॉडल पेपर्स होने चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ खुद को। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि भाई किस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं, किस हिसाब के नहीं आते हैं। अभी जो मैंने एक बात बताई कि बहुत सारे लोग YouTube पे बहुत हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखना, 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखना। अगर आपको 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए है, मैं बता दूं, नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर मैंने कल ही वीडियो बना करके अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख लेना कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। और यह भी देखना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर टीचर्स कितना हाई लेवल का पढ़ाते हैं, एग्जाम में जो नहीं आता उनको भी पढ़ा डालते हैं। तो ऐसी चीजों से एग्जैक्टली आपको दूर रहना है जो चीजें आपके एग्जाम में नहीं आती हैं, और उन्हीं पर फोकस रहना है जो आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद आपको ऐसी टेस्ट सीरीज चूज करनी है जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट हो, और कहां पर मिलेगी मैं बताऊंगा। ऐसी टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट कहा, कैसी बेस्ट सीरीज, अब कैसे पहचानोगे वो आपके लिए बेस्ट है कि नहीं। सबसे पहली वो टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सके, उस टेस्ट सीरीज को चूज करना। ऐसी टेस्ट सीरीज जो बाइलिंगुअल हो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो, और कंप्यूटर बेस्ड हो, आप उसे लैपटॉप अपने फोन से दे सकते हो। ऐसी किसी भी टेस्ट सीरीज को चूज मत करना। कुछ लोग बोलेंगे कि हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेस्ट सीरीज दे देंगे, आप उस पीडीएफ में क्वेश्चंस रहेंगे, आप खुद से उन्हें सॉल्व करो, खुद से एनालाइज करो। ऐसी टेस्ट सीरीज को जरा भी मत ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाओगे। उस टेस्ट सीरीज से दूर ही रहना। उसके बाद बाइलिंगुअल हो गया, एग्जाम पर बेस्ड होनी चाहिए प्रीवियस, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आपके एग्जाम पर बेस्ड होनी चाहिए, उससे बाहर फालतू के क्वेश्चन ना आए, उसी लेवल के क्वेश्चन आए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। परफेक्ट टाइम टेबल बनाना कितना जरूरी है वो आप सबको पता ही होगा। और देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल का वीडियो बनाऊं स्ट्रेटजी का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई एक परफेक्ट टाइम टेबल हमारे लिए क्या होना चाहिए, कितने घंटे का स्टडी टाइम होना चाहिए। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं बिल्कुल इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड उसके बाद आपको एनालिसिस करनी होगी कि भाई आपने जो स्टडी मटेरियल आपके पास था अच्छा वाला, जिसमें आपने नोट्स था, नोट्स को पढ़ा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को किया, मॉडल पेपर्स को सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर को किया, उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज की, और अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पूरा एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, पूरा प्लान होना चाहिए कि भाई आप अगर क्रैक करना चाहते हो तो आपको ये चारों स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। क्या हुआ, चारों स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा बेस्ट स्टडी मटेरियल कहां पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज बेस्ट कहां पर मिलेगी, और एनालिसिस कहां से आप कर पाओगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक बैच है हमारा जिसका नाम है कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज, जो कि प्योरली आपके यूपी सीनेट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। इसमें पूरा डेडिकेशन सीनेट के एग्जाम के पैटर्न को देख करके बनाया है। मैं बता दूं इस बैच में आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। बेस्ट टेस्ट सीरीज कैसे, मैं बता दूं, इस टेस्ट सीरीज से ही 2025 में
85% क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आए थे। जो क्वेश्चन एग्जाम में थे सेम वही क्वेश्चन, सेम वही ऑप्शन और आंसर भी इस क्वेश्चन का वही था जो हमारी इस टेस्ट सीरीज में था। इस टेस्ट सीरीज में आपको 20 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें चैप्टर वाइज 10 होंगे। 10 टेस्ट में आपके 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को खत्म कर दिया गया है। 10 फुल लेंथ टेस्ट है, अब टोटल 20 हैं। अगर स्टूडेंट्स की नीड होगी तो इस टेस्ट को हम बढ़ा करके 25-30 भी कर देंगे, बच्चों की जैसी जैसी डिमांड आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं, ये जो टेस्ट सीरीज है पूरी सीनेट के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। आपको कंप्यूटर क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपको आंसर टिक करना है। आप फोन से भी अपने टेस्ट सीरीज को दे सकते हो। फोन में ओपन जब आप करोगे ना तो उसमें भी 4 ऑप्शंस आएंगे, सही ऑप्शन पर टिक करना होगा, फिर नेक्स्ट करना होगा, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज होती है सेम वैसा। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। पूरा 120 मार्क्स का होगा, सेम पूरा फील आपको मिलेगा, पूरा जो एग्जाम का टेस्ट होता है। उसके बाद आपको हर सब्जेक्ट का 20 मॉडल पेपर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, यानी कि टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो टोटल 100 मॉडल पेपर हो जाएंगे। और हर मॉडल पेपर में 30 एमसीक्यू हैं, तो इस हिसाब से 3000 एमसीक्यू आपके पास हो जाएंगे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके पास 100 मॉडल पेपर हो जाएंगे। और ये मॉडल पेपर भी बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। एंड साथ में आपको नोट्स मिलने वाला है, टेलीग्राम का पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, इसमें 2 और चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को नर्सिंग एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इस बैच में हमने कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में हमने क्या किया है, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो क्लासेस को भी ऐड कर दिया है। क्या किया है? नर्सिंग एप्टीट्यूड और वीडियो क्लासेस, इंग्लिश की वीडियो क्लासेस को भी ऐड कर दिया है। एंड सबसे गुड न्यूज वाली बात यह है, इस बैच में जो पहला टेस्ट है वो कंप्लीटली फ्री है। मैं बताऊं, पहला टेस्ट जो है वो चैप्टर वाइज है। एंड एक टेस्ट को और फ्री कर दिया है, टेस्ट नंबर 11, जो कि पूरा फुल लेंथ टेस्ट है। क्या है? पूरा फुल लेंथ टेस्ट है, जो कि कंप्लीटली फ्री है। और आप इसे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके दे सकते हो, जो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब आप सोचोगे इस बैच की प्राइस लगभग 2 से 3 हजार होगी। एग्जैक्टली अगर आप किसी अदर बैच, अगर किसी प्लेटफॉर्म पर लेने जाओगे तो बिल्कुल इतनी सब चीजें आपको मिनिमम 3,000 में बिल्कुल मिलेंगी। लेकिन हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे इस बैच की जो प्राइस है वो मात्र 249 रुपए है बच्चों। क्या है? 249 रुपए है इस बैच की पूरी प्राइस। यानी कि अगर आप 249 जाकर के पे करते हो तो ये पूरा बैच आपका हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई को आज से ही शुरू कर सकते हो। अब अगर 2 महीने में अगर आपको एग्जाम निकालना है और सिलेक्शन लेना है तो मुझे लगता है 249 रुपए, 249 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है 249 रुपए यूज करके तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत हाई लेवल की फीस लगती है। उससे बेहतर होगा कि 250 रुपए खर्च करके एक बढ़िया टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। अब इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए 2 तरीके हैं। प्ले स्टोर से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पर जाने के बाद कैटेगरी में एंट्रेंस एग्जाम को चूज करें, पेड कोर्सेज में जाएं और पहला ही कोर्स आपको मिलेगा जिससे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख देना है 9795020344। ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कभी भी एनी टाइम व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। कोई भी कमेंट, दिक्कत परेशानी हो, आप ग्रोमी पर जाकर के अपना सेशन बुक कर सकते हो। ग्रोमी आपको पता होगा कि हमारी 1-to-1 कंसल्टेंसी सर्विस है, जिसमें आप 1-to-1 हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। और कोई दिक्कत परेशानी हो आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी को लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।